हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 में आप लोगों से पूछा जाता है दो समीकरण युग्म देकर कि ये समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमें संगत और असंगत का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो कि संगत समीकरण क्या होते हैं और असंगत समीकरण क्या होते हैं। देखो, जब दोनों समीकरणों को अगर हम हल करते हैं और उनका कोई ना कोई हल निकल जाता है, हल करते हैं समीकरण युग्म को और उनका कोई ना कोई हल निकल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि समीकरण युग्म संगत है। ठीक है। और अगर जब हम दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो उनका कोई हल नहीं निकलता, ध्यान दीजिए, समीकरण युग्म को हल करने पर कोई हल नहीं निकलता तो वो समीकरण युग्म कहलाता है असंगत। तो जिसका हल निकल गया उसको हम संगत कहेंगे, जिस समीकरण युग्म का हल नहीं निकला उसको हम असंगत कहेंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि समीकरण युग्म बिना हल किए भी हम पहचान सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा। तो इसके लिए आप लोगों को मैं ब्लैक बोर्ड पर दिखाता हूं कुछ और जानने का प्रयास करेंगे अपन। देखो, यहाँ पर मैंने समीकरण युग्म के दो रूप लिखे हैं। हम चूंकि समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास दो समीकरण युग्म है तो इसको हम नाम दे देंगे a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और उसी तरीके से नाम दे देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमें करना क्या है कि बिना हल किए हम पता लगा लेंगे कि समीकरण युग्म संगत है या कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी समीकरण दे रखे हैं उनको आप लोगों को क्या करेंगे, x के जो गुणांक है और y के जो गुणांक है और अचर पद है जो है उनका क्या बनाना पड़ेगा, अनुपात बनाना पड़ेगा। तो a1 अनुपात a2, सबसे पहला बता रहा हूँ आप लोगों को, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 और a2 का हमने अनुपात बनाया, इधर b1 और b2 का अनुपात बनाया। अगर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं आते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो भी अनुपात बनेगा बराबर नहीं आते, तो इसका मतलब जो रेखाएं हैं वो क्या हो रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और प्रतिच्छेद जब करती हैं रेखाएं तो हमें एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जो दोनों रेखाओं पर उपस्थित होता है और वही बिंदु जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो उस समीकरण युग्म का हल कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन ये आ जाए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और जो हमारा समीकरण युग्म होगा वो होगा संगत। ध्यान दीजिए, क्या होगा, संगत होगा। इसी तरीके से अगर हमने अनुपात बनाया समीकरण युग्म के गुणांकों का, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 आ जाए बराबर c1 अपॉन c2 आ जाए, यानी कि a1 अपॉन a2 का अनुपात, b1 अपॉन b2 का अनुपात और c1 अपॉन c2 का अनुपात अगर बराबर आता है तो इसका मतलब है रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। समपाती का मतलब हो गया एक ही रास्ते से होकर गुजर रही हैं, तो इसके क्या होंगे, बहुत सारे हल प्राप्त होंगे, हमें बहुत सारे हल प्राप्त होंगे। तो चाहे से एक हल प्राप्त हो, कम से कम एक हल प्राप्त हो या बहुत सारे हल प्राप्त हो, उस स्थिति में जो समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन है पता लगाने की कि संगत है असंगत है, उसके लिए हम a1 अपॉन a2 बनाएंगे, b1 अपॉन b2 बनाएंगे, c1 अपॉन c2 अनुपात बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर a1 अपॉन a2 अनुपात और b1 अपॉन b2 अनुपात बराबर आ जाए लेकिन c1 अपॉन c2 अनुपात बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि जो रेखाएं वो समांतर जाएंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और जब नहीं काटेंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बिना काटे निकल गई। तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा, और प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त नहीं होने की कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा और जो समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, असंगत। ठीक है।
असंगत होगा। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं कि समीकरण युग्म असंगत है या असंगत है बिना समीकरण को हल किए। केवल अनुपात बनाने आप लोगों को a1/a2, b1/b2 और c1/c2 और उससे पता लगा लेंगे। अगर बराबर a1/a2 बराबर नहीं आता तो उसका प्रतिच्छेद करेंगे और वो संगत होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों कंडीशंस में तो समीकरण युग्म संगत होते हैं, लेकिन इस वाली कंडीशन में जब रेखाएं समांतर चल जाती हैं a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। इस कंडीशन में समीकरण युग्म असंगत होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं हम और देखते हैं कि समीकरण युग्म कैसा आता है। तो स्टूडेंट, संगत असंगत का जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से। तो आप लोगों को जो अनुपात बनाना है वो ये a1, ये a2 हो गया, ये b1, ये b2 हो गया, ये c1 और c2 हो गया। अच्छा, ये जो मान बराबर में ये आप लोगों के सवाल में दे रखे हैं, बाकी के आप लोग इधर बाकी के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को यहाँ लिखे हुए मिलेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। तो हम a1/a2 बना लेते हैं। a1/a2 का मतलब हो गया 3/2, 3/2। इसी प्रकार b1/b2 बना लेते हैं। b1/b2 बना दिया तो 2/-3 आ गया, ठीक है। और c1/c2 बनाते हैं, c1/c2 बनाते हैं तो ये 5/7 आ गया। अब आप लोगों को तुलना करनी है। पहले तो फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो इनसे तुलना कर लें आप लोग कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेट हो रही है। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है क्या? तो यहाँ पर हम देखें तो a1/a2 बराबर 3/2 आ रहा है और b1/b2 बराबर -2/3 आ रहा है, 2/3 -3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब b1/b2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जब प्रतिच्छेद करती हैं तो एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक हल है, और हल होने की स्थिति में समीकरण जो का युग्म जो है वो कैसा हो जाता है? संगत हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग सारे सवालों को हल कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए मुझे, उसको हम हल करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है और पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।